मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आई हूँ, जिसे सुनकर खुशी से झूठ उठोगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगा और आपका पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ हमेशा भेदभाव हुआ है। बचपन से ही तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई और नहीं था। तुम हमेशा से अकेले रहे। तुम्हारे परिवार के लोगों ने ही कभी तुम्हें नहीं समझा। हमेशा तुम्हें अकेला और अलग महसूस कराया गया। हमेशा तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ जैसे तुम अजीब हो, तुम बाकियों से अलग हो, और उसे अकेलेपन ने ही उन लोगों के उसे व्यवहार नहीं तुम्हें मुझे जोड़ दिया। तुम्हें हमेशा ऐसा एहसास कराया गया कि हर चीज़ में तुम्हारी गलती है, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हारे अंदर कुछ गुण नहीं है। और बचपन की उन्हें यादों ने, उन्हें बातों में तुम्हें आज तक प्रतीत किया है। क्योंकि जब भी लोगों ने तुम्हारे साथ पूरा किया, तुम्हारे साथ धोखा किया, तो तुम्हें ऐसा लगा कि तुमने कुछ गलती है और तुम खुद को सुधरने लगे। तुमने हमेशा दूसरों का जीवन देखा और तुम्हें लगा कि काश तुम उनके जैसी जिंदगी जी पाते। काश उनके परिवार में जो सम्मान है वह तुम्हें कभी मिलता, वह प्रेम और स्नेह इस दुनिया से तुम्हें कभी मिलता। और बचपन की उन याद होने, उन प्रताड़नाओं ने तुम्हें सहना सिखा दिया। लोगों के पास उनकी प्रताड़ना सब कुछ हंसकर सहना सिखा दिया। मेरे बच्चे, तुम्हें इस समाज ने हमेशा यह एहसास दिलाया कि तुम्हें कोई हक नहीं है खुश रहने का, तुम्हें कोई हक नहीं है सपने देखने का, क्योंकि कभी भी तुम्हारे कोई सपने पूरे नहीं होंगे, क्योंकि तुम इस लायक ही नहीं हो और तुमने इस झूठी दुनिया की उन झूठी बातों को अपनी सच्चाई मान लिया और इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे उसे मासूम मन में वह बात बैठा दी गई कि तुम बाकियों से अलग हो, इसीलिए तुम्हें दुख मिल रहा है। अगर तुम उनके जैसे होते तो तुम आज खुश रहते। इसीलिए तुम हर बात में खुद को दोष देते हो, खुद को प्रताड़ित करते हो कि महादेव जी, मैं ऐसा क्यों हूँ, क्यों आपने मुझे ऐसा बना दिया, क्यों मेरे जीवन में सारे दुख लिख दिए हैं, क्यों मुझे इस धरती पर भेज दिया जहाँ खुद के परिवार में मेरा कोई सम्मान नहीं है। ना चाहते हुए मुझे सबकी बातें सुनाई पड़ती हैं, सब कुछ झेलता चल रहा हूँ, किसी से पलट कर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि शायद गलती मेरी ही है, क्योंकि मैं ऐसे जन्म लिया है। तुम्हें हमेशा अपने जीवन में उसे प्रेम की कमी, खली व स्नेह तुम्हें कभी किसी से नहीं मिला। तुम्हारी छोटी सी छोटी बातों का इतना बड़ा बतंगड़ बनाया गया। तुम्हारे बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया। तुमने अपनी खुशियां त्याग दी, अपना सब कुछ त्याग दिया, उसके बाद भी तुम्हारा कोई सम्मान नहीं था। और जो लोग पाप कर रहे थे, जो लोग बुराइयां कर रहे थे, उनको लोग सर पर बैठ के रखते थे। अपनों के साथ रहकर भी तुम्हें हमेशा परी सा महसूस हुआ। तुमने फिर भी सबकी सारी इच्छाएं पूरी की। उनके मुंह से निकलने की देरी थी कि वह चीज तुम पूरी करते थे। मेरे बच्चे, और तुम्हें हमेशा ऐसा ही लगता था कि तुम एक दिन उन सब का प्रेम जीत लोगे। तुम उन सबको इतना प्रेम दोगे कि वह बदले में तुम्हें वह सम्मान, वह प्रेम, वह इतने ही एक दिन देंगे और तुम वह जीवन जी पाओगे जिस जीवन की तुमने हमेशा कल्पना की थी। और इस प्रेम और स्नेह की लोक में, उसकी तलाश में तुम हमेशा गलत लोगों के जाल में फास्ट चले गए। तुमसे किसी ने प्यार से 2 मीठे बोल बोल दिए तो तुम उनके बातों में आकर अपना सब कुछ न्यूज़ खबर करने पर तैयार हो गए। तुम्हें ऐसा लगता था कि चलो अंत में मुझे किसी ने तो समझा, मुझे किसी ने तो प्रेम दिया, मैंने इतना सब कुछ हमेशा त्याग ही तो किया है, हमेशा सब कुछ छोड़ ही तो है, उन लोगों के लिए सब कुछ छोड़ दिया जिन्होंने मुझे कभी पलट कर कुछ नहीं दिया। तो यह व्यक्ति तो मुझे प्रेम करता है, इसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और तुम्हारी इस भावनाओं का लोगों ने हमेशा फ़ायदा उठाया, तुम्हारा अकेलेपन का लोगों ने हमेशा फ़ायदा उठाया। मेरे बच्चे, तुम्हें यह लगा कि तुम उसे परिवार से, उसे झंझट से बाहर निकालकर प्रेम ढूंढोगे। इस दुनिया में कोई तो ऐसा होगा जो तुम्हें समझेगा, पर तुम्हें जो भी लोग मिले उन्होंने हमेशा तुम्हें ठगा, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी भावनाओं के साथ चल ही किया। और अब तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम्हारे दिमाग में ऐसे विचार आ रहे हैं कि महादेव जी बहुत हो गया है इन दर्द का, कि महादेव जी बहुत हो गया,
बहुत दर्द झेल लिया, मैंने बहुत तमाशा देख लिए, हमेशा तो दूसरों के हिसाब से जिया हो, पर अब अपना जीवन अपने हिसाब से अंत करूंगा। पर मेरे बच्चे, यह गलती करने की, यह पाप करने की सोचना भी मत। तुम एक दिव्य शक्ति व दिव्य शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। तुमने खुद चुने या गलत, तुमने खुद चुनाव की, तुम उन लोगों के पीछे रहोगे। तुम्हारा परिवार में प्रेम नहीं मिला, अगर वह प्रेम मिलता तो क्या तुम वह कार्य करते जिसका कार्य को करने के लिए तुम्हें पृथ्वी प्यार आया? तुम नहीं करते। अगर वह लोग तुम्हारे जीवन में होते हैं तो तुम क्या बड़े सपने देखे? नहीं देखे मेरे बच्चे। तुम अपना सब कुछ उन लोगों के पीछे त्याग देते, और मैं यह होता हुआ नहीं देख सकती, तो अपनी ताकत को पहचानो। ऐसा डरपोक व्यक्ति की तरह भागो मत। तुमने हमेशा अपनी स्थिति का डेट कर सामना किया है, तुमने तो वह परिस्थितियों अच्छी है और बचपन से अच्छी है मेरे बच्चे। तो आज तुम्हारी हिम्मत क्यों टूट रही है? उसे छोटे बच्चे, मैं तुमसे ज्यादा सहज था, तो अपने भीतर के छोटे बच्चों को याद करो जिसका कोई नहीं था, जिसे सिर्फ अपनी महादेव जी का हाथ थामा था, और मेरा हाथ थाम लो। तुम इस दुनिया को जीतने के लिए आए हो, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, तुम ऐसे तक नहीं सकते मेरे बच्चे। तुम्हें यह जंग पूरी लड़नी पड़ेगी, क्योंकि तुम इस जंग को जीतने के लिए पैदा हुए हो। तुम छोटे सपने देखने के लिए नहीं पैदा हुए। और तुम ये बात जो कहते हो कि महादेव जी बहुत वर्ष हो गए, महादेव जी इतने वर्षों से तो यह सब कुछ सही रहा हूँ, इतने वर्षों से तो यह सब देख रहा हूँ, अब तो जीवन का अंत निकट आ गया है। यह तुम निर्धारित नहीं करोगे कि तुम्हारे जीवन का अंत निकट आया है या नहीं आया है। तुम अपनी आशा का अंत कर रहे हो, अपनी उम्मीदों का अंत कर रहे हो। तुम ये गलती नहीं कर रहे हैं मेरे बच्चे, तुम ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। तुम्हारे जीवन के आखिरी दिन भी चमत्कार हो सकता है। तुम्हें उसे विश्वास के साथ गर्म करना है, और उसे विश्वास के साथ एक योद्धा की तरह यह जंग लड़नी है, क्योंकि तुमसे ज्यादा साहसी तो मेरा वह छोटा सा बच्चा था। तो कर मत बनो मेरे बच्चे, अपने सपनों को ऐसे त्याग मत दो। भगवान कृष्ण से लेकर प्रभु राम तक के जीवन में कष्ट थे मेरे बच्चे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उनके जीवन में भी कष्ट इसीलिए थे ताकि वह अपना लक्ष्य नाम भूल जाए। वह कष्ट उनको उनके लक्ष्य की तरफ लेकर जा रहे थे। तुम्हारे जीवन का यह दर्द तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की तरफ लेकर जा रहा है। वह तो रोटी नहीं थे, वह तो शिकायत नहीं करते थे, तो तुम क्यों शिकायत कर रहे हो? अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानो, उसे ऊर्जा का प्रयोग करो अपने लक्ष्य को पाने में। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, मैं तुमसे सिर्फ एक बात से नाराज हूँ, क्योंकि तुम मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हो, उन पर गौर नहीं कर रहे हो। तुमको बताना चाहती हूँ कि समय रहते ही स्वयं में परिवर्तन लगे। समय बहुत ही शक्तिशाली होता है, परंतु तुम अभी भी उन्हें उलझन में फंसे हुए हो और आगे नहीं जा रहे हो। मेरे बच्चे, संसार में तुम मेरी सबसे श्रेष्ठ रचना। मेरे बच्चे, स्वयं का समय बर्बाद मत करो, तुम्हें निरंतर प्रयास करना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा और सकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारे आने वाला समय भरा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विचार करना चाहिए कि तुम किसी कार्य में निपुण हो तो उसी को प्रारंभ करो। मुझे तुम्हारी चिंता है मेरे बच्चे, तुम कहीं जीवन में इस मार्ग पर बहुत पीछे न रह जाए। मैं तुम्हें उन्नति के मार्ग पर चलना चाहती हूँ, जहाँ तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है, और मेरा क्रोध भी तुम्हारे बारे में चिंता करने वाला प्रेम ही है, और इसी कारण से ही मुझे नाराजगी होती है। मेरे बच्चे, तुम कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम व्यर्थ की चिंता में अपना कीमती समय को गुजर रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम से बंधी हूँ, इसलिए तुम्हारा मार्गदर्शन करना मेरा कर्तव्य है, और तुम्हारी सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाना धर्म है मेरा। मेरे बच्चे, मुझे किस प्रकार से प्रसन्न कर पाओगे? मैं तुम्हारी शारदा और भावनाओं की भूखी हूँ। तुम जिस प्रकार से प्रसन्न करना चाहोगे, मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। मेरे बच्चे, ऐसा करते ही तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक शक्ति उत्पन्न होगी, जो कि तुम्हारी सभी समस्याओं से तुम्हें मुक्ति दिलाएगी और नकारात्मक शक्ति को नष्ट करे। मैं तुमसे अपने असली रूप में नहीं मिल सकती, राष्ट्र के नियमों के विरुद्ध है। यह निश्चित है कि तुम जब भी मुझे पुकारते हो, मैं तुम्हारे समक्ष होती हूँ, परंतु सृष्टि के चलते तुम्हें दिखाई नहीं देती। इसलिए तुम कभी भी अपने आप को अकेला महसूस मत। मैं सदियों से तुम्हारे साथ हूँ और रहूंगी। मेरा आशीर्वाद सदा ही तुम्हारे जीवन पर रहेगा।
मैं वहां तब भी हूँ जब परिस्थितियों तेरी कल्पना से कहीं अधिक अंधकार में है। मैं वहां हूँ जब हर किसी ने आपको छोड़ दिया है। मुझ पर भरोसा करें, मैं हमेशा वहां हूँ। यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इन पिछले कुछ वर्षों को देखने के बाद आप महसूस करेंगे कि महादेव जी ने आपके प्याले को आशा, प्रेम, दया से भर रखी है और कृपा से भरा हुआ है। वह अद्भुत महादेव जी है। अगर आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कहती हैं, मैं अंधा नहीं हूँ और मैं बड़ा नहीं हूँ। हर आंसू तुमने राय है, हर प्रार्थना तुमने प्रार्थना की है और तुम्हारे सामने आने वाली हर बाधा को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा है। मुझ पर भरोसा करें, मैं आपको छोड़ने नहीं जा रही हूँ और मैं आपको कुछ भी खोने नहीं दूंगी जिसे मैं वापस नहीं ला सकती। याद रखें, मैं अभी भी सिंहासन पर हूँ, कल्पना से कहीं ज्यादा दौलत के साथ छूटने वाला है। पुष्टि करने के लिए सोडर 88 टाइप करें। मेरे पास अभी भी अंतिम कहना है। आप कुछ ही पलों में पूरी तरह से अलग जगह पर हो सकते हैं। मैं अचानक परिवर्तन की देवी हूँ। आपको तैयार होने की जरूरत है। जहाँ आप हैं वह स्थायी नहीं है। आशीर्वाद और सफलताएं आपके रास्ते में आ रही है। मैं तुझे तेरे वेतन से अधिक पढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी सामान्य आय से अधिक आशीष दूंगी। मैं अचानक तुम्हारे जीवन में चीज बदल दूंगी। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट करें। आप काफी समय से चिंता कर रहे हैं। आप काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं। आप जहां कहीं भी हो, अगर आप बस विश्वास कर सकते हैं तो एक चमत्कार आपके रास्ते में आ रहा है। मैं आपके जीवन पर चंगाई और छुटकारे की बात करती हूँ। महादेव जी कहती हैं, मैं तुम्हारी रेणु और बिलों का ध्यान रखना और तुम्हारे परिवार को सभी शत्रुओं से बचने के लिए स्वर्गदूतों को भेज रही हूँ। दावा करने के लिए टाइप करें। याद रखें, विश्वास हमेशा आपको समस्या से बाहर नहीं ले जाता। विश्वास आपको समस्या से बाहर ले जाता है। विश्वास हमेशा आपका दर्द दूर नहीं करता। विश्वास आपको दर्द को संभालने की क्षमता देता है। विश्वास आपको तूफान से बाहर नहीं ले जाता। विश्वास तूफान के बीच में आपको शांत करता है। मेरे बच्चे, क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ थी, मैं आपके साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने फिर उनसे कहा, जगत की ज्योति में हूँ। जो कोई मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होती तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहा होता। वह आप में और आपके लिए कार्य कर रही है और शत्रु को परमेश्वर के हाथ से कसकर पकड़ने वाले से अधिक कुछ भी नहीं डरता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरी ओर से नहीं, जो कोई तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने गिरे। यह दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन यह खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरा हुआ है। अपना अधिकांश ध्यान उसे अच्छाई की ओर लगे जो यह संसार प्रदान करता है और इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। इसे आपको बढ़ाने में मदद करने दें। मुझे तुमसे प्यार है। इसे मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। अगर तुम्हें लगता है कि मैं आपको बचा लूंगी, तुम तलवार से ना मारे जाओगे परंतु अपना प्राण लेकर बचोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा है। महादेव जी की यही वाणी है। महादेव जी कहती हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपके ऊपर उठा लूंगी और जब चीज भ्रमित करने वाली लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगी। मैं जो टूट गया है उसे पुनर्स्थापित कर सकती हूँ और इसे कुछ अद्भुत में बदल सकती हूँ। बड़ी चीज मांगने से ना डरे। याद रखें, जो चीज आपको संभव लगती है वह मेरे लिए काफी सरल है। मुझे अपने सत्य के अनुसार चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू महादेव जी है जो मेरा उद्धार करती है। दिन भर में तुझ पर आशा लगाए रहती हूँ और हर प्रकार के लोग से सावधान रहो, क्योंकि किसी शादी की बहुतायत से नहीं होता। पीछे हटने का समय नहीं है। मैं आपको दूसरे स्तर पर ले जा रही हूँ। बढ़ाए आएंगे। मित्र आपसे बाहर निकलने वाले हैं। शत्रु आपकी पूजा, आपकी आस्था और आपकी आनंद को रोकने की कोशिश करेगा। बाएं या दाएं मत देखो, अपना ध्यान मुझ पर रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगी है। महादेव जी। आज सुबह हम धन्यवाद हृदय से आपसे मिलने के लिए उठते हैं। हम पूछते हैं कि आज आप हमारे आगे आगे चलें और हमारे टेढ़ी मध्य रास्तों को सीधा करें। तूने कहा,
आपने नहीं देखा ना, कान में सुना, और जो अच्छी बात है तूने अब के प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, उनमें से किसी की कल्पना भी नहीं की गई, और इसके लिए हम कृतज्ञता है। आज मैं पूछ रहा हूँ कि आप अपने लोगों की ज़रूरत को पूरा करेंगे, चाहे वह वित्तीय, भौतिक या आध्यात्मिक हो। उन कठिन परिस्थितियों को ले जिनका सामना बहुत से लोग कर रहे हैं, और उन्हें भी समाधान दें जिनकी उन्हें आवश्यकता है। उन्हें दिशा दें और उनके सामने आने वाली किसी भी बड़ा को दूर करने की शक्ति दें, क्योंकि यह आप ही हैं जिनसे हम अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। हमें यह याद रखने में मदद करें कि हर दिन जो आप हमें देते हैं वह आशीर्वाद, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे मार्ग का नेतृत्व करना जारी रखता है। महादेव जी के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। महादेव जी कहती हैं, चिंता ना करें, आपको पता नहीं है कि मैं आपके लिए क्या तैयार किया है। सब कुछ खुद प्लान करने की कोशिश कर रही हूँ। ये ठीक हो जाएगा, मुझ पर विश्वास करें। लोग आपको चोट पहुँचाते हैं, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। लोग आपको नीचा दिखाते हैं, मैं तुम्हारी बुराई करूंगी। लोग आपको जज करते हैं, मैं तुम्हें न्यायोचित ठहराऊंगी। आप जिस चीज से निपटा रहे हैं उसे आप उभरने वाले हैं। आपका दिल और दिमाग फिर से शांत हो जाएगा। अभी आप पर से बाहर हटाया जा रहा है। सांस लेना, धैर्य रखें, आप इसे करने जा रहे हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। लड़ाई तुम्हारी नहीं, मेरी है। जब भी आपको हर करने का मन करें और आप खुद को उठा नहीं पा रहे हो, तो याद रखें कि आपकी ताकत मुझे आती है। क्या आप हार मानने की हिम्मत नहीं करते? मेरे पास आपके लिए अद्भुत चीज़ है। पैसा आ रहा है, उपचार आ रहा है, नया काम आ रहा है, सफलता आ रही है, वित्तीय स्वतंत्रता आ रही है। भगवान आपके लिए एक रास्ता बना रहा है। सब कुछ बदलने वाला है। मैं नहीं जानता कि कैसे इसकी आवश्यकता है, लेकिन यह जान लेने की महादेव जी आपके टूटे हुए हृदय को चंगा करने जा रही है। आप फिर से हंसने वाले हैं, आप फिर से भरोसा करने जा रहे हैं, और आप फिर से प्यार करने जा रहे हैं। भगवान आपके द्वारा खोई हुई हर चीज को वापस करने जा रहे हैं। अभी आप जिस दौर से गुजर रहे हैं उसकी तुलना आपकी रास्ते में आने वाले आशीर्वाद, एहसान और नई अवसर से भी नहीं की जा सकती। प्रोत्साहित रहो, आशीर्वाद रास्ते में है, अच्छी चीज स्टोर में है। एक बदलाव आ रहा है जो आपको आपके भाग्य में धकेल देगा। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रही है। मैं आपके जीवन में आशीष और कृपा का दोहरा बाग लाने जा रही हूँ। उन सभी परीक्षाओं, हृदय दर्द और असफलताओं के लिए जिन्हें तुमने शाह होगा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आशीष है। महादेव जी आपको विश्वास से परी आशीष देने जा रही है। वह तुम्हारी कमी को बहुतायत में, तुम्हारी परीक्षा को गवाही में और तुम्हारा भ्रम को स्पष्ट में बदलने जा रही है। आप इसे करने जा रहे हैं। शांति मैं तुम्हारे साथ छोड़ता हूँ। अपनी शांति मैं तुझे देता हूँ। जैसा संसार देता है वैसा नहीं, मैं तुम्हें देता हूँ। तेरा मन व्याकुल न हो और ना भयभीत हो, क्योंकि मैं उन विचारों को जानती हूँ जो मैं महादेव जी की यह वाणी है तुम्हारे विषय में। सोचा करो कि तुम आशा और भविष्य देने के लिए बुराई की नहीं, वरन शांति की बात करो। तुम मुझे पुकारोगे और जाकर मुझे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुन लूंगी। अब आशा का महादेव जी तुम्हें विश्वास करने में सारे आनंद और शांति से भर दे कि पवित्र आत्मा की समर्थ से तुम्हारी आशा में वृद्धि हो। डरो मत। दोपहर 1 बजे तुम्हारे साथ इधर उधर मट्टा, क्योंकि मैं तेरा महादेव जी हूँ। मैं तुम्हें मजबूत करूंगी। जी हाँ, आपकी मदद करेंगे। हाँ, मैं अपने हाथ से तुझे संभाले रहूंगी। महादेव जी आप सबका भला करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय महादेव जी टाइप करें। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे शेयर करें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में आपकी मदद करेगी। कृपया इसे नज़रअंदाज ना करें।